हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अलका थॉट। आशा करती हूँ सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सब हमेशा अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, खुश होकर चलें, खुश होकर रहें और अपनों के साथ भी अच्छा व्यवहार करें। यही गॉड से प्रार्थना करती हूँ आप सबके लिए, क्योंकि हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। सुबह उठते हैं और शाम को सोते हैं, एक उम्मीद के साथ अपने जीवन को हर दिन चलाते हैं, संभालते हैं, सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं और अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने समय को बदलने की कोशिश भी करते हैं। जीवन जब मिला है तो इंसान को परिस्थितियों के साथ अपना समझौता भी करना पड़ता है, लोगों के साथ भी करना पड़ता है, क्योंकि हर किसी के जीवन में एक अलग तरह का दुख है, परेशानी और अलग ही माहौल होता है। कभी कभी इंसान पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, खुश होने का समय ही नहीं मिलता है। कोई कोई अपने जीवन में इतना खुश होता है कि उसे दुख और तकलीफ़ों का एहसास ही नहीं होता है। सभी तरह के लोग इस दुनिया में हैं, समाज में हैं, देश में हैं और हमारे परिवार में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि एक अलग ही व्यवहार रखते हैं और अलग ही तरह का जीवन जीकर चले जाते हैं, क्योंकि हम अपने गांव से और शहर से भी जुड़े होते हैं। जो लोग गांव में रहते हैं उनका जीवन अलग तरह का होता है, जो शहर में आते हैं उनका जीवन और उनकी परिस्थितियाँ उनके अनुसार वो चलना पसंद करते हैं, रहना पसंद करते हैं, अपने आप को बदलते भी हैं और अपने समय को भी अच्छा बनाते हैं। यही सीखने और समझने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। जब हम गांव में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से जुड़ाव रहता है, लगाव रहता है। बड़े लोग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खाते पीते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ मीठा व्यवहार करते हैं, प्रेम भाव रखते हैं, लगाव रखते हैं, ये सब हम सीखते हैं। जब गांव से शहर में आ जाते हैं तो वहाँ पे लोगों का व्यवहार बदल जाता है, परिस्थितियाँ बदल जाती है, रहन सहन भी बदल जाता है, क्योंकि वो पढ़े लिखे समझदार भी हो जाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी सीखते हैं जो उनके जीवन में उनके व्यवहार को और अपने परिवार को, परिस्थितियों को बदलने में उनका साथ देती है। क्योंकि हर इंसान कुछ नया और कुछ अच्छा करने के लिए ही बाहर निकलता है। जब हम अपने घर परिवार में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं कर पाते तो कुछ अच्छा करने के लिए बाहर भी निकलते हैं। परिस्थितियाँ भी लोगों को हर तरह की मिलती हैं, क्योंकि बाहर निकलने के बाद एक ही इंसान को उस जगह पर रहना, लोगों के साथ जुड़ाव बनाना और अपने समय को बदलना मुश्किल होता है। नई जगह होती है, नए लोग होते हैं, नई परेशानियाँ और नए दुख भी होते हैं, लेकिन फिर भी इंसान बढ़ता है, चलता है, अपनी परिस्थितियों को, अपने समय को और अपनी खुशियों को बनाए रखने का प्रयास करता है। जब हम शहर में जाते हैं तो वहाँ पे हर लोगों का एक अलग माहौल होता है। कोई अपने आप में रहना पसंद करता है, कोई मिलजुल कर रहना पसंद करता है, कोई किसी को सिर्फ अच्छे भाव से देखता है तो कोई बुरे भाव से भी देखता है, कोई लोगों में अच्छाइयाँ ढूंढता है तो कोई बुराइयाँ भी ढूंढता है। सब तरह के लोग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर इंसान का व्यवहार, सोच और उसके दिल का भाव अलग ही होता है। क्योंकि जब हम किसी के साथ जुड़ाव रखते हैं, लगाव रखते हैं, तो मन में बहुत सारी बातें आती हैं कि ये इंसान हमेशा के लिए अच्छा है या कि कुछ देर के लिए अच्छा है, या फिर हमारे साथ ये सिर्फ हमारे सामने बैठे हैं तब तक ही अच्छा व्यवहार कर रहा है। ये सब चलता है जीवन में, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के लिए तो इंसान बना है कि आपको दूसरे से सीखना है, दूसरे को आपसे सीखना है। आप सब सीखते हैं, समझते हैं एक दूसरे के व्यवहार से। आप सब अपनी अपनी परिस्थितियों को अच्छा बनाने की भी कोशिश करते हैं। जब किसी के साथ मनमुटाव हो जाता है तो दिल में क्रोध का, नफ़रत का भाव भी पैदा हो जाता है। फिर आप सोचते हैं कि सबको दूर रख के अपने आप के लिए काम करना अच्छा होता है, शांति से रहना अच्छा होता है, अकेले में रहना अच्छा होता है, क्योंकि अकेला रहने वाला इंसान अपने जीवन में कुछ अपनी चीज़ों को, अपनी सोच को, अपने व्यवहार को और अपनी परिस्थिति को बदलने में अपना पूरा समय देता है। जब दूसरों के साथ जुड़ाव रहता है, लगाव रहता है
उनके साथ आप उठते बैठते हैं तो आप अपने घर की परिस्थितियों को कुछ ख़राब भी कर लेते हैं, कुछ अपने आप ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि आप वहाँ समय नहीं दे पाते हैं, उनको सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, और आप अपने व्यवहार से अपनों को हमेशा दूर ही रखते हैं। ऐसा हो जाता है क्योंकि सभी के इंसान के भाव अलग ही होते हैं, मन अलग होता है। मन सभी का एक जैसा हो तो फिर दुनिया में, समाज में, देश में और परिवार में झगड़ों के कारण ही ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि झगड़े भी इसी मन की वजह से होते हैं कि लोग कहते हैं कि परिवार में कोई सुनता नहीं है, समझता नहीं है, किसी के दुख से सुख से किसी को मतलब होता नहीं है। ऐसा भी हो जाता है क्योंकि परिवार में भी सब अपने अपने मुताबिक चलना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, लेकिन हर किसी के भाव में ऐसा नहीं होता कि वो दूसरे की बातों को ग्रहण करे, उसके अनुसार चले या किसी को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करे। सब अलग तरह के होते हैं। हम दुनिया और समाज में बदलाव चाहते हैं, ये चाहते हैं कि सबके साथ अच्छा हो, सबको सब कुछ मिले, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं, वो दुनिया और समाज तो हम ही हैं, हम ही से ये दुनिया और समाज बनी है। जब हम अपने भाव को बदल लेंगे, अपने लालच को बदल लेंगे, अपने जीने के तरीक़ों को बदल लेंगे, लोगों के साथ व्यवहार के तरीक़ों को बदलेंगे, और जब हम किसी की परिस्थितियों को बुरा करने की बजाय अच्छी परिस्थितियों के लिए काम करेंगे तो कैसे बदलाव नहीं होगा। सब कुछ बदल जाता है, इंसान की सोच भी बदल जाती है, परिस्थिति बदल जाती है, व्यवहार बदल जाता है, और सब किसी के घर का माहौल भी बदल जाता है। ऐसा हो जाता है क्योंकि आप सब कोशिश करते हैं, और कोशिश करने से कोई भी काम रुकता नहीं है, वो सफल ज़रूर होता है। अपने जीवन में हमेशा कोशिश करते रहें। नौकरी नहीं है, कोई बात नहीं, एक दिन मिल जाएगी, उसके लिए प्रयास करना कभी ना छोड़ें, क्योंकि सभी के जीवन में उसके नौकरी का समय अलग होता है। कोई बहुत यंग में बहुत सारे काम कर लेता है, कोई बीच की एज में संघर्ष करता है, बड़ी कठोर मेहनत के बाद उसे नौकरी या कोई काम मिलता है, कोई अपना जीवन आधे से ज़्यादा बिता देता है, उसको बाद में समझ में आता है जब उसकी उम्र एक आखिरी पड़ाव की तरफ चलती है कि मैंने तो जीवन में अपना पूरा समय अपनों को देकर गुजार दिया, परिवार के साथ, रिश्तों के साथ रहकर ही गुजार दिया, अपने लिए कुछ नहीं किया, या फिर मैंने अपने सपनों के लिए कुछ नहीं किया। ऐसा होता है, बहुत कम लोग ऐसा समझ पाते हैं, इन चीज़ों को देख पाते हैं और इन सब चीज़ों के लिए काम भी करते हैं। आप सब जब दुनिया में आए हैं तो हम अपने अपने जीवन को अपने अनुसार अच्छा बनाने और अच्छा चलाने की कोशिश करते हैं, और अच्छे हर इंसान होता है, दिल से भी अच्छा होता है, दिमाग से भी होता है, शरीर से भी होता है। भगवान ने तो हर इंसान को एक यादगार जीवन जीने के लिए धरती पे भेजा है। आप अपने जीवन में चाहे कुछ भी अच्छा करें या बुरा करें, वो आपके कर्मों में लिखा जाता है। जब हमें अपने कर्मों से फ़र्क पड़ता है, कर्मों के बारे में हर कोई जानता है कि जैसा किया कर्म वैसा ही आपको फल भोगना भी पड़ता है। इस जन्म में भी भोगना पड़ता है, कभी कभी अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। और जो आप सब इन परिस्थितियों को देख रहे हो, इन सब से सीख भी ले रहे हो, और इन सब को आप लोग पहचान रहे हो, जान रहे हो क्यों लोगों के साथ इतना इतना सब कुछ हो जाता है, कैसे अपना ही अपने का दुश्मन बन जाता है, कैसे एक पल में आपका सब कुछ ख़त्म हो जाता है, कैसे एक पल में आपके जीवन भर की कमाई किसी और की हो जाती है, कैसे रिश्ते आज आपके हैं कल किसी और के पास चले जाते हैं, और कैसे बच्चों का मन एकदम से बदल जाता है। वो आपसे इतने दूर हो जाते हैं कि उन्हें ना अपनी चिंता होती है, ना ही परिवार की चिंता होती है, और ना ही दुनिया समाज की चिंता होती है। वो अपने ही एक रास्ते पर निकल जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में ये सब लिखा होता है। कर्मों के अनुसार तो सभी को अपने अपने जीवन को जीने का, उसको बदलने का और उससे निकलने का रास्ता भगवान के पास होता है, वही हमें देकर भी भेजता है। कभी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, ना तन का घमंड करें, ना ही दौलत का करें, ना ही जायदाद का करें, और ना ही रिश्तों का घमंड करें। ये सब एक दूसरे के साथ
जुड़ाव से ही बनते हैं, मिलते हैं और यहीं पर छोड़कर सब चले भी जाते हैं। कभी भी अपने जीवन में किसी से बैर भाव या बुराई मोल ना लें, क्योंकि जब आप जीवन से जाते हैं तो आपके साथ दो ही चीज़ें जाती हैं, या तो अच्छाई जाती है या तो बुराई जाती है। बुराई को साथ लेकर क्यों जाना? जब हम अच्छे हैं तो अच्छे बनकर भी जा सकते हैं। किसी के साथ अगर कोई मतभेद होता भी है, उन लोगों को दिल से माफ़ कर दो, क्योंकि भगवान के सामने बैठकर अगर आप किसी को भी दिल से माफ़ करते हैं तो भगवान उस चीज़ को सुनता भी है और उन सब चीज़ों से आपको निकालता भी है। मैं मानती हूँ कि घर में, परिवार में, रिश्तों में आज ऐसा बैर भाव है, मन मुटाव है कि लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, बोलना पसंद नहीं करते, उनके साथ रहना पसंद नहीं करते, उनके साथ जुड़े रहना पसंद नहीं करते हैं। ऐसा होता है। किसी के पास भगवान ने कोई बंधन नहीं लगाया है। अगर लोग आपको समझते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपसे लगाव करते हैं, आपका अच्छा सोचते हैं, तो आप उनसे जुड़े रहें। अगर आपको लगता है कि आपके साथ लोग बुरा व्यवहार करते हैं, आपकी परिस्थितियों को ख़राब करते हैं, आपके मन को ख़राब करते हैं या आपके घर के माहौल को ख़राब करते हैं, तो उनसे दूर रहने में ही भलाई है। उनको कुछ भी कहना समझदारी नहीं होती है। सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि दंड देना भगवान का काम है। जो कोई आपके जीवन में जो कुछ भी करता है, उसे एक दिन भुगतना पड़ता है और ये सब उसके जीवन में ज़रूर जाता है। तभी उसको समझ में आता है कि मैंने भी किसी के साथ ऐसा ही व्यवहार किया था, ऐसा ही मैंने किसी को नीचा दिखाया था, किसी के साथ ऐसे ही शब्द बोले थे, किसी के परिवार को ऐसे ही एक दूसरे से दूर किया था, उनके बीच में एक ऐसी दीवार खड़ी की थी जिसकी वजह से वो दूर हो गए, बिखर गए और अपनों से ही मनमुटाव और बैर भाव उनका हो गया। ऐसा होता है, इसीलिए मैं आप सबसे कहती हूँ, कुछ भी करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचें। एक बार अपने परिवार के और अपने बारे में, दूसरा भगवान के बारे में, क्योंकि वो आप भूल सकते हैं लेकिन भगवान कभी भी किसी भी इंसान के कर्मों को नहीं भूलता है। वो उसे समय आने पर उन चीज़ों की सज़ा भी देता है, उसे सिखाता भी है, समझाता भी है और उन चीज़ों से बाहर कैसे निकलना है रास्ता भी दिखाता है। बस चलना हमें है। हम किस रास्ते पर चल रहे हैं ये ज़रूरी है। वो रास्ता हमारे परिवार को कहाँ लेकर जाता है, हमारी परिस्थितियों को कहाँ लेकर जाता है और हमारे अच्छे समय को कहाँ लेकर जाता है, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। जिसकी वजह से आज आप सब दुखी, परेशान और उदास रहते हैं। आप लोग एक दूसरे को ही देखते रहते हैं, कोसते रहते हैं, ये समझते रहते हैं इंसान तो आता है, दुख सुख लेकर आता है, अच्छा बुरा भाव भी लेकर आता है। अगर सब लोग अच्छे बन जाएंगे तो बुराई ख़त्म हो जाएगी। जब बुराई ख़त्म हो जाएगी तो रावण भी ख़त्म हो जाएगा और जब रावण ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग किसको जलाएंगे? क्योंकि सब कुछ तो अच्छा है। फिर हम यहाँ किसको बदलने आए हैं? क्या सीखने आए हैं? क्या समझने आए हैं? और कैसे हम दूसरों को सिखाने आए हैं? क्योंकि सब कुछ तो अच्छा है। जब सब कुछ अच्छा होता है तो इंसान को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब कुछ बुरा हो जाता है तो जीवन में सब कुछ करने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा सोचने की भी ज़रूरत पड़ती है, अच्छा बने रहने की ज़रूरत पड़ती है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने की भी ज़रूरत पड़ती है और अपनी अच्छाइयों की तरफ जाने की भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आप सबसे पहले तो अपने अपने जीवन में हो रही जो भी परिस्थितियां हैं उनको जानने समझने की कोशिश करें, उनसे निकलने की कोशिश करें, क्योंकि कोई भी परिस्थिति ज़्यादा समय तक किसी भी इंसान के जीवन में नहीं रहती है, उसे हम रोक कर रखते हैं। जब उस चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, उन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, उन लोगों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, उन यादों से दूर होना नहीं चाहते हैं, तो आपसे जुड़ाव बना रहता है। उन चीज़ों को ख़त्म करें और अपने मन को हल्का करें। भगवान भी कहता है कि जब मन हल्का होगा तो तन भी हल्का होगा। जब तन हल्का होगा तो जीवन की बीमारियां, कष्ट, सारा कुछ दूर हो जाएगा। आप सब करके देखें। सबसे पहले तो अपने जीवन में कभी भी किसी भी इंसान पे क्रोध ना करें, किसी के साथ मनमुटाव ना करें, क्योंकि ऐसा हो जाता है कभी कभी हमें बोलना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी समझदारी इसी में है कि जो भी शब्द बोलें किसी के मन को ठेस ना पहुंचाएं, क्योंकि ये
आपके जीवन में आपकी परिस्थितियों को और आपके घर के माहौल को भी ख़राब कर देते हैं। इनसे हमेशा दूर रहें। अपने व्यवहार को ऐसा बनाएं कि लोग आपके पीछे आएं, आपको लोगों के पीछे ना भागना पड़े, क्योंकि यहाँ हर इंसान अपने अपने व्यवहार से ही सबका दिल जीत लेता है, खुशियाँ भी लेकर जाता है, अपने जीवन में लोगों की दुआएं भी लेकर जाता है और एक अच्छा इंसान बनने का, एक अच्छा सोच रखने का एक ऐसा माहौल लेकर जाता है जो उसे अगले जन्म में भी याद रहता है, उसके साथ चलता है। ये याद रखें, जो अच्छाई आप करते हैं, जिस अच्छे रास्ते पर चलते हैं, जो लोगों के साथ आप अच्छा व्यवहार करते हैं, वो अगले जन्म में भी काम आता है, आपके अगले जन्म को भी अच्छा बनाता है, प्यारा बनाता है, आपके परिवार में सुख शांति देता है, बरकत देता है, नीयत को ठीक रखता है, आपके व्यवहार को ठीक रखता है, आपके परिवार के जीवन में, सभी के जीवन में खुशियाँ भी देता है। यही सब होता है। कर्मों से बड़ा कुछ बदला जा सकता है। कर्म खराब भी करते हैं तो कर्म ऊंचा भी उठा देते हैं। इसलिए हमेशा कुछ भी करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचें। पहला परिवार, दूसरा भगवान, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें अनमोल हैं। परिवार भी अनमोल है, भगवान भी अनमोल है, क्योंकि उससे हमें सब कुछ मिलता है और परिवार के साथ रहकर हम अपने आप को चलाते हैं, संभालते हैं, सीखते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं, अपने व्यवहार को हमेशा दूसरों के प्रति एक अच्छा बर्ताव करने के लिए खुद को तैयार करते हैं। आप सब बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, भगवान के नेक बच्चे हैं। अपने जीवन में खुश होकर रहें, खुशी के साथ अपने जीवन को बिताएं और हमेशा जीवन में तरक्की के लिए काम करें, खुशियों के लिए काम करें, दूसरों की तरफ ना देखें। कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या करने वाला है, उससे हमेशा दूर रहें। यह आपके जीवन में समय को पीछे ले जाता है, आपकी परिस्थितियों को भी बिगाड़ देता है, आपके रिश्तों को भी दूर कर देता है और आपके खुद के मन को भी खराब करता है। इसलिए भगवान की याद में रहें, भगवान से जुड़े रहें और भगवान के सामने बैठकर अपना जो कुछ भी है, आपने जो अच्छा पाया है, उसके लिए धन्यवाद करें। जो कुछ बुरा चल रहा है उसको काटने की कोशिश करें, भगवान से प्रार्थना करें और अपने पितरों का हमेशा सम्मान करें, उन्हें हमेशा याद करें, उनके लिए दुआ करें और उनसे माफ़ी भी मांगें, क्योंकि वो आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, दुख से तकलीफ से निकालते हैं, आपके समय को बदलते हैं और आपके व्यवहार को भी बदलते हैं। इसलिए हमेशा उनसे जुड़ाव बनाए रखें, उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें हमेशा याद रखें। बस यही मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी के भी परिवार में कोई भी ऐसी चीज़ें, ऐसा दुख, ऐसी तकलीफ़ या फिर ऐसा मनमुटाव हो जिससे कि आप पूरी ज़िंदगी एक दुख में रहें, क्लेश में रहें, शोक में रहें। किसी के घर में दुख का माहौल ना हो, सब कुछ अच्छा हो, खुशी का माहौल हो, सब अपने जीवन में तरक्की करें, खुश रहें और ऊंचाई पर जाएं। यही मैं गॉड से दुआ करती हूँ। सबके बच्चों की हमेशा खुशियाँ और तरक्की के लिए दुआ करती हूँ। सभी बड़ों के लिए, उनके जीवन की लिए दुआ करती हूँ। सभी माताओं और बहनों के लिए उनके जीवन में खुशियाँ हों, रिस्पेक्ट हों, उनका हर तरफ सम्मान हो, वो हमेशा आगे बढ़ें और अपनों के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार हो, यही मैं दुआ करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सब मेरे परिवार का हिस्सा है, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप सबको अपने दिल में जो भाव सबके लिए आता है वो बोलने की कोशिश करती हूँ, आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। आप सबको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़ाव बनाए रखें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और मुझे कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति।